आय अखबार में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद सतत हमारा प्रयास था कि हम आपको सतना में हो रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराएं, क्योंकि सतना नगर निगम के चुनाव हैं और आप सभी लोगों को विदित है कि सतना नगर निगम यह पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया। हमारा प्रयास है कि हम सिलसिलेवार आपको सतना में महापौर पद के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, उनसे आपकी भेंट कराएं, जानें उनके विजन के बारे में कि सतना के प्रति उनके मन में क्या योजनाएं हैं, वो क्या चाहते हैं, सतना को किस तरह से वो बनाना चाहते हैं, क्या उनके पास नया है सतना के लिए। इसी सिलसिले में हम आज आपकी भेंट सतना शहर के एक प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट श्री योगेश ताम्रकार जी। योगेश ताम्रकार जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके साथ साथ संघ परिवार से भी जुड़े हुए हैं। योगेश ताम्रकार जी के पिताजी माननीय शंकर प्रसाद ताम्रकार जी सन 1977 में सतना नगर निगम में चेयरमैन पद पर थे, वह चुनकर आए हुए थे। तो आइए ताम्रकार जी से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। योगी जी, क्योंकि सतना नगर निगम यह पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हो गया है और संभावित जो दावेदार हैं उसमें वरीयता में आपका नाम चल रहा है, चर्चा में है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, यदि आप सतना नगर निगम के महापौर बनते हैं तो आपकी क्या विजन है, उसमें सतना के प्रति क्या विजन है, क्या नया आप करवाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं संभावित प्रत्याशियों में हूँ। एक बात बहुत स्पष्ट है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ ही बधा रहूँगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि मेरा संघ का बैकग्राउंड है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। दूसरा विषय जो आपने कहा, मुझे लगता है कि सतना में बहुत सी अपार संभावनाएं हैं जिसको हम नगर निगम के माध्यम से सेवा के रूप में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको एक लाइन में कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँ कि सतना औद्योगिक नगरी है, जहां हम पूरे मध्य प्रदेश में सेकंड थर्ड नंबर में रेवेन्यू देने में आते हैं सीमेंट के हब होने के कारण। तो अगर हम पर्यावरण को लेकर विचार करें तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत संभावनाएं हैं सुधार की। जनता को, हर व्यक्ति को इस बात को तय करना पड़ेगा कि हम पर्यावरण के लिए मेरा क्या दायित्व है। उसमें नगर निगम और जनता मिलकर एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार की अगर बात करें, उसके लिए राशन कार्ड बनवा लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि कई बार होती है। नगर निगम में जिस प्रकार का चलन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम अगर गरीबों को उनके वार्ड में जाकर और उनके राशन कार्ड बनवा कर हम दे दें तो उनको लगेगा कि हमारा बहुत बड़ा काम हुआ। सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो नगर निगम से अपेक्षा क्या क्या रहती हैं? प्रॉपर ड्रेनेज हो, अच्छी सड़कें हो, लाइट अच्छी जले, स्ट्रीट लाइट, और अगर कभी घर के बाहर निकले परिवार के साथ तो कोई कुछ स्थान हो जहां हम जा सकें। बीइंग ए नागरिक, एक साधारण नागरिक के हैसियत से रोज आप घर के बाहर निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं, आप कौन सी समस्या से फेस करते हैं? अभी तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये ब्रिज है जी। हम घर से निकलते हैं और या घर जाते हैं तो सीधे हम घर पहुंच नहीं सकते। रोज का नियम हो गया है कि जब हम घर से निकलेंगे तो यातायात में फंसेंगे, या जब हम जाएंगे तब फंसेंगे, क्योंकि जो ये ब्रिज का जो भी कारण हो, जो 2 साल में काम पूरा होना था 4 साल में नहीं हुआ, उसके कारणों में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के एक प्रोजेक्ट नहीं, कई प्रोजेक्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं जलावर्धन की, आज भी जलावर्धन को लेकर 3 साल बाद नाला पूरे शहर खुद रहा है।
भाई जिस व्यक्ति को ठेका दिया था उसको कोई टाइम लिमिट दी होगी, उसने क्यों नहीं किया? उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होना चाहिए, उसका जरूरत पड़ने पर टेंडर निरस्त होना चाहिए। तो ये जी मैं जानना चाहता हूँ कि जलावर्धन के प्रति अपन जब भी चर्चा हो रही है, क्या आप सोचते हैं कि हर जगह ये जरूरी था? देखिए कई जगह तो पाइपलाइन थी, वहाँ पर पानी आ रहा था, ये अननेसेसरीली वेस्टेज नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जिस जगह पानी नहीं था, जिन वार्डों में पानी नहीं था, जल आवर्धन योजना अंतर्गत यदि वहाँ पानी पहुँचाया जाता तो उचित माना जाता उसे। उसके नाम से, जलावर्धन के नाम से पूरे शहर को खोद देना, अब ड्रेनेज के नाम से पूरे शहर को खोद के रख दिया गया है, पूरी धूल ही धूल सब जगह है। वो ऑलरेडी सतना वैसे ही बदनाम है सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से, और अस्थमेटिक पेशेंट्स यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो ये नहीं सोचते आप कि ये तो हमारा ड्रॉबैक है सतना नगर निगम का? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जब हम बड़े विजन को लेकर चलते हैं, अगर आज हम नाली खोदेंगे छोटे गलियों में जहाँ पानी नहीं है, तो हम आज उनकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है अगर 25 साल की नहीं है आगे की, तो हम अगले 5 साल बाद फिर वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर 25 साल बाद के विजन को देखकर आज पैसा लगाएंगे तो पूरे सिस्टम को ही हमको सुधारना पड़ेगा। तो उसी सिस्टम के आधार पर बड़े पाइप, उसके बाद उससे छोटे लाइनें, उसके बाद उससे छोटी लाइनें करना, ये एक पूरा सिस्टम है, वहाँ गड़बड़ मुझे नहीं लगती। सतना नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या आती है राशन कार्ड, अभी आपने चर्चा ही की उस संबंध में, और सबसे दिक्कत आती है गरीब लोगों को। बिल्कुल। तो गरीबी रेखा वाले कार्ड वैसे भी बनते नहीं हैं लोगों के, लोग उस पर परेशान रहते हैं। कई गरीब परिवार ऐसे हैं कि जिनको कार्ड मिलते नहीं हैं। इस संबंध में आप क्या करना चाहेंगे उसमें? सबसे पहले तो मैं आपको ध्यान में डाल दूं कि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, वास्तविक गरीब, उनके नहीं बनते, जो गरीब नहीं है उनके बन जाते हैं। जी बिल्कुल सही। पहले उनको चिन्हित करना आवश्यक है, जो पात्र नहीं है और उसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल ये गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर मैं सक्षम हूं और मैं क्रीमी लेयर में होने के बाद गरीबी रेखा का लाभ ले रहा हूं, तो मैं किसी एक गरीब का हक मार रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसको, सिस्टम को सही करना, सिंप्लीफाई करना, जिससे एक आम गरीब सहजता से राशन कार्ड बनवा के उस सरकार की योजना का लाभ ले सके। अभी ये देखा जाता है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है या विधवा पेंशन है, 2-2, 3-3 महीने आती ही नहीं लोगों की। दूसरी चीज सफाई जागरूकता का अभाव है इतने दिनों के बाद भी। इसके लिए आपकी क्या विजन है, इसमें आप क्या प्लान करते हैं? देखिए, सफाई, मेरा अपना मानना ये है, चूंकि मैं खुद भी, आपके ध्यान में होगा, सतना में एक हिंदू पर्व समन्वय समिति के माध्यम से शोभा यात्रा निकलती है। पिछले 5 साल से मैं सफाई ही करने वाली टीम में रहता हूँ। उसके पीछे सोच यही है, विजन यही है कि गंदा हम करेंगे, सफाई सरकार करेगी, ये गलत है। हम गंदा करेंगे तो मेरा दायित्व कितना है उसको साफ करने का, ये पहले हमें तय करना पड़ेगा। और सबको पता है कि मैं उस शोभा यात्रा में पीछे रहता हूँ। समाज के अच्छे अच्छे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ उस सफाई अभियान में साथ में चलते हैं। और ये चर्चा का विषय है कि शोभा यात्रा 50,000 की निकल जाती है और पीछे एक पन्नी भी देखने को नहीं मिलती। ये जागरूकता हर व्यक्ति को लानी पड़ेगी। हर व्यक्ति के अंदर जब स्वच्छता आएगी तब सफाई होगी। नगर निगम के माध्यम से एक योजना बनी है, अभी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुबह गाड़ी आती है, कचरा ले जाती है, लेकिन क्या हम कचरे को सही कचरे घर में डाल के अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं? ये जागरूकता लानी पड़ेगी, तो सफाई होगी। आज इंदौर में, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, आज इंदौर पूरे भारत में नंबर 1 आता है। मैं इंदौर जाता हूँ, एक कचरा कोई दूसरा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति फेंकता है तो वहां की जनता बोलती है सुनो सुनो उठाओ उसको। जब ये सोच हमारे अंदर आएगी तो स्वच्छता हो जाएगी। किसी चीज निर्माण का है जी, सतना नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या है ठेकेदारों के बिल रुकने। इस वजह से निर्माण कार्य प्रभावित होता है। जो कार्य 6 महीने में होना है उसे 6 साल कहिए या 1 साल कहिए लग जाता है। ठेकेदारों को पैसा समय पे मिलता नहीं है। इस संबंध में फंड्स की कमी हमेशा नगर निगम में बनी रहती है। इस संबंध में आपकी क्या सोच है, क्या करना चाहेंगे आप? अभी मुझे आइडिया नहीं है फंड्स के बारे में कि वहाँ कितनी कमी रहती है, लेकिन मैं क्वालिटी ऑफ वर्क को लेकर कह सकता हूँ बहुत घटिया स्तर का कार्य होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ। हमको जो हमारे नगर निगम के इंजीनियर हैं,
जो हमारे ठेकेदार हैं, पहले हमको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि वर्क क्वालिटी हम कैसे दे सकते हैं। जब तक हम क्वालिटी नहीं दें, क्वालिटी वर्क देंगे तो फंड्स की व्यवस्था प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार या नगर निगम अपने आप में भी सक्षम हो सकती है कि वो फंड्स की व्यवस्था करे। और नगर निगम के पास बहुत से सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से वो पैसा लेके और हमारा ही पैसा हमारे ही लिए खर्च कर सकती है। पैसे की कमी पड़ेगी मुझे लगता नहीं है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपकी क्या योजना है? मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोग भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे हैं। देने वाले 50% या उससे कम होंगे। सुविधाएं पूरी चाहिए। मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट लग जाए, मेरे घर के दरवाजे में नल लग जाए जलावर्धन का, लेकिन मैं टैक्स नहीं दूंगा तो कैसे बात बनेगी? तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सबको इसमें सहभाग करना चाहिए, और जो लोग दे रहे हैं उनको ये ना लगे कि हमें तो पेनाल्टी लग रही है। सबका सहभाग होगा, थोड़ा थोड़ा दायित्व सब लोग निभाएंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं जाएगी और अच्छा काम चलेगा। एजुकेशन वाइज नगर निगम के हमें लगता है कि सुभाष पार्क में एक विद्यालय था, और अभी कई शहरों में, कई बड़े शहरों में ऐसा है कि नगर निगम की खुद की स्कूलें। क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि हम इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम रखें? दूसरी चीज हेल्थ, नगर निगम के माध्यम से हेल्थ के संबंध में क्या करना चाहेंगे? तो स्टेट में शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों के संबंध में आपकी क्या योजना? आपने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे बहुत दुख होता था जब मैं सुभाष पार्क में किसी कार्यक्रम में जाता था और नगर निगम के स्कूल को देखता था। लेकिन मैं खुशी से, प्रसन्नता से बात करना चाहता हूँ कि सुभाष पार्क के स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। नगर निगम के ही दायरे में बहुत से ऐसे शासकीय विद्यालय हैं जहाँ के कमरे बच्चों के बैठने लायक तक के नहीं है। मैंने तो उससे कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले योजना बनाई थी कि समाज से पैसा लेकर और उन स्कूलों में कम से कम हम ऐसी टाइल्स लगवा दें दीवारों में, फर्श में, कि बच्चे बैठ के पढ़ तो सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बनवासी नहीं, ये बदराहा टोला में एक सरस्वती शिशु मंदिर चलता है। 3 साल पहले तक उसमें आने वाले बच्चे उसी बस्ती के बहुत गरीब, बहुत खराब स्थिति थी। आज सरस्वती स्कूल के पूर्व छात्रों ने उस स्कूल को जाके देखिए इतना सुंदर बना दिया है कि वहां पर बच्चे मन से आने लगे, पढ़ने लगे। ऐसा ही कुछ प्रयोग जो वहां के सरकारी विद्यालय हैं उनमें हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में फीस बहुत कम होती है। तो एक आम गरीब भी पढ़ लिख के और समाज के बीच में खड़े होने लायक बने, उसके लिए हमको अच्छा वातावरण देना पड़ेगा। आचार्य है, जगह है, तो हम वातावरण देंगे तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में बच्चे आने का प्रयास करेंगे। हम पर्यावरण के पर आएंगे, क्योंकि आपने उस मुद्दे को छुआ था। पर्यावरण, सतना स्मार्ट सिटी घोषित हो जाने के बाद पर्यावरण की ओर प्रशासन का ध्यान गया जी। कुछ जगह पर पेड़ पौधे लगाए गए, कुछ जगह पर शो वाले पौधे लगाए गए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत आप भी समझते होंगे, हम भी समझते हैं कि बहुत जरूरत है। पेड़ों की अत्यंत आवश्यकता है। कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पेड़ ही नहीं है, हमें वहाँ पेड़ लगाने आवश्यक है। इस संबंध में आपकी क्या योजना है? मेरा अपना सोचना है कि 45 वार्ड में कम से कम, पूरे 45 वार्ड में 200 से ज्यादा घोषित पार्क होंगे, जो पार्क मोहल्लों के बीच में छूटे हुए हैं जगह। आज बहुत से सतना में स्वयंसेवी संगठन हैं जो अपने पिता के नाम पर, अपने माता के नाम पर, अभी बांधवगढ़ में हम ही लोगों ने प्रयास करके शहीदों के नाम पर, पुलवामा में जो 42 शहीद हुए उनके 42 वृक्ष लगाए सतना शहर में, 42 संस्थाओं ने लगाए। आज वो 42 के 42 पेड़ जिंदा है। हमारे ताम्रकार समाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ, हमने 100 पेड़ लगाए, 100 साल का कार्यक्रम था सतना में, 100 के 100 जिंदा है। ऐसा ही एक प्रयास, जितने पार्क हैं उस पार्क के नगर निगम उसके रखरखाव के लिए बाउंड्री बना दे और ट्री गार्ड बना दे, वृक्ष लगवाएं हम उसी व्यक्ति से जिसका घर उसके सामने हो, वो उसको अपना मानकर कि मेरा बच्चे को जैसे हम पालते हैं। और पेड़ के बारे में बच्चे को तो आपको 10 साल तक देखना पड़ता है,
पेड़ को आपने 1-2 बरसात अगर जिंदा कर लिया तो फिर वो जन्म भर आपको लाभ ही लाभ देगा, ऑक्सीजन देगा, छाया देगा, बहुत सी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इसको योजना बनाकर करेंगे तो हम पर्यावरण में बहुत आगे जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अंत में हम ये पूछना चाहेंगे जी कि जैसे यदि आप महापौर बनते हैं जी तो आप प्रथम प्रायोरिटी किन मुद्दों को देना चाहेंगे? क्या सपने आपने संजोए हैं? कुछ नया, रोड, नाली, नर्दा, लाइट, बिजली तो सब रेगुलर वाली चीजें हैं, इसके अलावा नया क्या करना चाहेंगे? जैसे मेन मार्केट बहुत छोटा है, रोड की एक्सपांशन, तो इस संबंध में आप क्या विजन है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी शहर में घुसते हैं, उसका जो एंट्री होती है उससे उस शहर का एक पिक्चर हमारे मन में बन जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों से ये फील आने लगा है कि हम अच्छे शहर में जा रहे हैं, रोड चौड़ी हो गई हैं, लाइट्स लग गई हैं। जैसा आपने बताया, सतना स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका है। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मुझे अवसर दिया जाता है तो अगले 5 साल में वास्तव में सतना कैसे स्मार्ट बनेगा करके दिखाने का मेरे मन में एक ललक है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए बहुत से शहर तरस रहे थे, उनको अवसर नहीं मिला, और अगर सतना को मिला है तो ये दायित्व तो हो जाएगा जो भी महापौर बन के आएगा कि उसको वो उस विजन को पूरा करे। योजना क्या है? अपने क्या करना चाहेंगे कि मान लीजिए जैसा हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम, उसमें क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या आप नया सोच रहे हैं? मैं फिर एक बात कहूँगा ऐसा कि ट्रैफिक जाम नगर निगम का सीधा दायित्व है कि नहीं मुझे नहीं पता, हर व्यक्ति का दायित्व होगा। कई बार हम लोग चलते हैं और वहाँ पर चलते समय एक कोई गाड़ी गलत पार्क हो जाती है तो पूरा ट्रैफिक को रोक देती है। अतिक्रमण, कई इनका अतिक्रमण की वजह से हमेशा देखा होगा कि अतिक्रमण तो हटाना ही पड़ेगा, अतिक्रमणकारियों को तो अलग होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है, सड़क में 4 फीट बढ़ा लिया है, कुछ किया है, तो वो उनका व्यक्तिगत नुकसान भले होगा, लेकिन वो समाज हित में अगर है, शहर हित में है, तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा, तभी वो काम हो पाएगा और तभी विजन दिखेगा। एक बात जो मेरे मन में है, अब आपने जो भी रखा है, स्टेशन रोड का चौड़ीकरण, जब मैं चैम्बर का अध्यक्ष था तब से ये मुद्दा चल रहा है। मैं बार बार आपको इस विषय पर ला रहा है। वास्तव में आज से 15 साल पहले माननीय बाबूलाल गौर जी नगरीय प्रशासन मंत्री होकर सतना आए थे, उनका एक रोड शो था, संयोग से मैं भी उनके साथ था। जब हम स्टेशन रोड से निकले तो उन्होंने एक शब्द कहे थे, ये 50 साल बाद शहर के अंदर ये कच्ची दुकानें बनी है तो देखकर शर्म आ रही है। और उस दिन मैंने ये सोचा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना है। चैम्बर के कई अध्यक्षों ने उसके लिए प्रयास किया। अभी भी महीना 2 महीने पहले भी मैं कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से मिला, आदर्श मार्केट के पदाधिकारियों के साथ। अगर व्यापारी अपना पैसा लगा के दुकान तोड़ भी रहा है, बनवा भी रहा है और 10 फीट जगह भी छोड़ रहा, तो इस काम को प्राथमिकता से होना चाहिए। स्टेशन रोड में जय स्तंभ से लेकर, जय स्तंभ से तो नहीं, आपका जय स्तंभ के आगे बिहारी चौक से लेकर और रेलवे स्टेशन तक अगर 128 दुकानें 10 फीट पीछे चली जाएंगी तो मुझे लगता है कि सतना का बदला हुआ स्वरूप स्टेशन से आने के बाद बाहर आते ही नया नया सपना दिखेगा। तो ये मेरे मन में एक अभी बात है, अगर होगा तो मैं उसको जरूर पूरा करूँगा। धन्यवाद। आए बार में हमने आपसे कई विषयों पर चर्चा की, आपसे आपकी राय जानी। सतना में आप क्या क्या योजनाएं हैं आपके इसमें, वो आपने बताया। हम उसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं। धन्यवाद।